हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं इसमें एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इतिहास लिखा कैसे जाता है। तो इतिहास का जब बात कीजिएगा, खासकर एंशियंट हिस्ट्री पर हम बात कर रहे हैं, तो स्रोत के आधार पर लिखा जाता है और स्रोत के आधार पर ही इतिहास को, प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रश्न उठता है प्रागैतिहासिक काल क्या है और क्या है। जब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल का, तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ हुआ इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव पढ़ना और लिखना नहीं जानता था। मतलब ये जो इतिहास हम लोग अध्ययन करेंगे, इसमें हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट कुछ होगा ही नहीं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन आता है, तो हम देखेंगे हम लोग पाषाण काल आता है, और इस काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जा रहा है, इसलिए इसको बोला गया है प्रागैतिहासिक काल। आ जाइए नेक्स्ट। जब हम बात करते आदि इतिहास का, तो आदि इतिहास का अर्थ हुआ वह कालखंड जब मानव लिखना तो जानता था लेकिन उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए। जैसे कि सामने जो लिपि पड़ी हुई है, ये किसकी लिपि है, तो ये हड़प्पा लिपि है। इसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, बहुत लोग बैच में जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग बोलते सर ये तो स्वास्तिक है, हम पढ़ लिए, लेकिन इसको आप स्वास्तिक बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या बोलते थे कहना मुश्किल है। ठीक है, तो वह इतिहास का कालखंड जिसमें मानव लिखना तो पढ़ना जानता था लेकिन जिसका हम लोग अध्ययन नहीं कर पाए, जिस लिपि को हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए, उसको बोला गया आदि इतिहास। और इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से किसको देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। जब हम बोलते इतिहास, तो बोलते इस काल में मानव का जो लिखा हुआ सामग्री है हमारे पास अवेलेबल होता है और हम इसको पढ़ पाते हैं। इसलिए जब इतिहास बोलते हैं तो देखोगे मौर्यों से समझोगे, मौर्यों से देखोगे तो इनकी लिपि भी पढ़ी जा चुकी है, इनमें साहित्य भी बहुत मिल चुका है। तो देखोगे यहाँ से देखोगे, इनफैक्ट महाजनपद से ही बोलोगे तो यहाँ जो इतिहास है वो रिटर्न मिलना शुरू हो गया है। इसलिए इसके बाद के कालखंड को हम लोग ऐतिहासिक काल। एक विभाजन का आधार यह भी है कि मानव जैसे जैसे चीजों का प्रयोग करता है वैसे वैसे इतिहास का विभाजन हुआ है। जैसे देखिए, एक विभाजन का आधार है, इसको हम बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण का मतलब यह हुआ कि इस काल में मानव पत्थर का ही प्रयोग कर रहा था। दूसरा हम बात करते हैं ताम्र पाषाण काल। इसमें मतलब है आदमी पत्थर और तांबे का प्रयोग कर रहा था। लास्ट में बोलते हैं लौह काल, लौह युग, जब यहाँ लोहे की खोज हो गई है। तो ये था, ये हमारे जो भी बात किए हैं, हम लोग बात किए हैं इतिहास के अध्ययन का आधार क्या है या इतिहास का विभाजन कैसे होता है। धन्यवाद।